अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि एक डिज़ाइन किस तरह बनाया जाता है। क्योंकि हमारी पहली क्लास है, आगे हमने कैनवा सीखना है। तो कैनवा सीखने से पहले आपको डिज़ाइनिंग का इल्म होना चाहिए कि एक डिज़ाइन बनाते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको। तो हम इतनी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल आसान जो है वो आपको समझा दूँ, ताकि जो लोग नए हैं उन्हें भी आइडिया हो जाए कि एक डिज़ाइन बनाते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो आमतौर पे कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हुए जिन चीज़ों को मैं जहन में रखता हूँ वो चार एलिमेंट्स हैं। पहले नंबर पे है साइज, दूसरे नंबर पे है कलर, तीसरे नंबर पे है फॉन्ट और चौथे नंबर पे है शेप्स। साइज, जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाने लगें तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये आप किस प्लेटफॉर्म के लिए ये डिज़ाइन बना रहे हैं और इसे किस साइज़ में होना चाहिए। आम तौर पे यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि जो साइज़ होता है आम तौर पे सोशल मीडिया पोस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। वो होता है 720 पिक्सल बाय 720, या फिर आप इसे कह लें 1000 बाय 1000। ठीक है, मतलब कि जितनी उसकी चौड़ाई होगी उतनी उसकी लंबाई होगी, इक्वल साइज होगा, स्क्योर शेप में होगा। तो सोशल मीडिया की जितनी भी पोस्टें डिज़ाइन की जाती हैं वो इसी साइज में डिज़ाइन की जाती हैं। हाँ, जो टिकटॉक आप देखते हैं, अगर आप टिकटॉक के लिए ऐड बना रहे हैं तो उसके लिए फिर आप जो ऐड की डायमेंशन रखेंगे, जो आप साइज रखेंगे, वो होगा 180 जो है वो उसकी विड्थ होगी, यानी चौड़ाई, और जो है 1920 उसकी हाइट होगी। 1920 हाइट होगी उसकी, और 1080 जो है वो उसकी विड्थ होगी, चौड़ाई होगी। यही ऐड अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो उसमें जो है वो इसका उलट हो जाएगा। उसमें 1920 उसकी चौड़ाई हो जाएगी और 1080 उसकी हाइट हो जाएगी। तो ये कुछ साइज हैं जो आपको माइंड में रखने चाहिए पोस्ट बनाते वक्त कोई भी, कि उसका साइज हमने क्या रखना है। तो आमतौर पे जो ऐड बनते हैं वो इन दो साइज में बनते हैं। तो अब आते हैं, ये हो गया साइज, कि साइज आपको मालूम होना चाहिए कि आपने किस साइज में कोई भी ऐड डिजाइन करना है। उसके बाद आ जाती है असल चीज, कलर। अब जिस कंपनी के लिए आप ऐड बना रहे हैं, पहले तो आप उसका कलर देखेंगे कि उसके लोगों का कौन कौन सा कलर है। उसके बाद वो ऐड किस सिलसिले में आप बना रहे हैं आप उसका कलर देखेंगे। आमतौर पे जो कलर को डिवाइड किया जाता है, वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम जो है वो RGB और वाई कह लें। RGB आमतौर पे इस्तेमाल होता है क्योंकि जो 3 कलर हैं वो यही मेन होते हैं। लेकिन डिज़ाइनिंग में वाई मैंने लगाया वो इसलिए कि आर से मुराद होता है रेड, जी से मुराद होता है ग्रीन, और बी से मुराद होता है ब्लू, और वाई से मुराद होता है येलो। तो जब भी आप एड डिज़ाइन करने लगें तो आपने ये भी देखना है कि इसमें आपने कलर कौन सा रखना है। कलर भी एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। कभी आपने सोचा है कि जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनमें एक पिंक कलर क्यों होता है? पिंकिश सा वो जो है वो ऐड एक कलर इफेक्ट क्यों दे रहे होते हैं हमें कि ये पिंक पिंक कलर है। इवन के पिंकिश कलर में कोई भी ऐड हो, हमें देखते हुए ही, कलर देखते हुए हमें आइडिया हो जाता है कि ये कोई मेकअप या ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट का ऐड होगा। तो क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक चीज का अपना कलर होता है, कलर से भी चीजें डिफाइन की जाती हैं। अगर मैंने पैशन दिखाना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं फिर रेड कलर का इस्तेमाल करूंगा। अगर मैंने नेचर से रिलेटेड बात करनी है या मैंने एजुकेशन से रिलेटेड बात करनी है तो वो मोस्टली ऐड वो ग्रीन कलर में होते हैं। नेचर से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड अक्सर ऐड ग्रीन कलर में होते हैं। उसके बाद ब्लू कलर कॉमन है, तकरीबन हर एक में यूज हो जाता है। ये कूलनेस को शो करता है, मतलब कि ठंडक को एक किस्म का शो करता है। ये कलर इजहार करता है ठंडक का, क्योंकि ब्लू पानी का आप कलर कह लें, एक्वा कलर कह लें आप इसको। येलो शार्प कलर, किसी चीज को हमने बहुत ज्यादा हाईलाइट करना हो तो उसमें येलो कलर शो किया जाता है। आपने जिंगर बर्गर, पिज्जा, इस तरह के अगर ऐड देखे हों तो उनमें येलो कलर कॉमन होता है हर किसी में।
क्यों होता है? क्योंकि हर एक कलर भी अपना एक इफेक्ट क्रिएट करता है, वो बताता है अपने आप में, वो बोलता है कि मैं इस चीज के लिए हूँ। जिस तरह मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ये एक परफ्यूम का ऐड है, बल्कि फ़ोन से रिलेटेड मैंने ढूंढा था, तो इसकी बात हम आगे करते हैं। ये है एक ऐड। अब आप इसमें देखें तो इसमें भी येलो कलर है, इसमें भी येलो कलर है, इसमें भी येलो कलर है, इसमें बैकग्राउंड कलर ही येलो है। इसमें अब पूरे जिंगर बर्गर में हमें ये येलो कलर ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, इसमें ये येलो कलर, येलोइश कलर ज्यादा है। ठीक है, तो जितने भी आप ऐड देखेंगे मोस्टली उनमें येलो कलर होता है, या एक येलो कलर की उनमें शेड होती है, क्योंकि वो शार्पनेस को शो करते हैं, वो चीज़ को वाजह उसमें किया जाता है कि ये चीज़ हमने इसमें हाईलाइट करनी है, तो उसके लिए उसमें येलो कलर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हम आते हैं आगे, तो फिर जो फॉन्ट होते हैं ये भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ये किस तरह इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं? हर एक फॉन्ट का अपना अलग मतलब होता है। आप ब्यूटी से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट का एड देख रहे हैं तो उसमें स्टाइलिश फॉन्ट यूज किया गया होगा। आप कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें जो टेक्स्ट यूज किया गया है वो हॉरर लग रहा है आपको, तो वो टाइटल देखते हुए ही, जो वो फॉन्ट देखते हुए आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मूवी हॉरर मूवी है। ठीक है, तो उसमें फॉन्ट अगर आप देखें, तो जो ब्यूटी के प्रोडक्ट, मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, बाकी आगे हम जैसे जैसे कैनवा देखेंगे उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको बेहतर समझ आ जाएगी। लेकिन ये एक मैं आपको जो है वो जर्नल एग्जांपल दे रहा हूँ, कि जैसे मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ये परफ्यूम का ऐड है मेरे पास। इसमें देखें तो ये इस वक्त गोल्डन कलर इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, और मजीद इसमें फिर क्या यूज़ किया गया है, फॉन्ट अगर हम देखें तो स्टाइलिश फॉन्ट यूज़ किया गया है। यहाँ पर आ जाएं तो ये फॉन्ट देखें तो स्टाइलिश फॉन्ट है। इसमें आ जाएं, यहाँ पर फॉन्ट देखें तो स्टाइलिश फॉन्ट यूज़ किया गया है। तो मोस्टली इस तरह की जितनी भी आपको जो है वो ऐड देखेंगे आप ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उसमें स्टाइलिश फ़ॉन्ट कॉमन होगा, कि फ़ॉन्ट उसमें स्टाइलिश यूज़ किया गया होगा, और वो ऐड देखते हुए आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एक किसी परफ्यूम प्रोडक्ट का ऐड है। आप देखें ये अपने कलर से और अपने टेक्स्ट से ही पहचाना जा रहा है कि ये एक परफ्यूम का ऐड है। ठीक है, इसी तरह जो फूड की प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें किस तरह का फॉन्ट यूज किया जाता है, उसमें स्टाइलिश और बोल्ड फॉन्ट। अब बोल्ड फॉन्ट मतलब कि जो ज्यादा वाजे होता है, जिसके, इसको अगर मैं बोल्ड कर दूं तो इसमें बोल्ड का ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन बोल्ड का मतलब है कि वो फॉन्ट ज्यादा वाजे हो जाता है, जो उसकी लेंथ है, जो उसके एजेस हैं वो ज़्यादा वाजे हो जाते हैं और वो बढ़ जाते हैं थोड़ा से मोटाई में, तो वो बोल्ड फॉन्ट कहलाते हैं। तो जो आपको फूड से रिलेटेड जितने भी आप ऐड देखेंगे उसमें बोल्ड फॉन्ट यूज़ किए गए हैं। देखें ये बोल्ड फॉन्ट हैं, ज़्यादा वाजे फॉन्ट हैं, थोड़े से स्टाइलिश लेकिन सिंपल और बोल्ड फॉन्ट इसमें यूज़ किए जाते हैं जितने भी फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें। उसके बाद अगर हम बात करें हॉरर की, तो मैं फ़ॉन्ट की बात कर रहा था, यहाँ पे मैंने निकाला भी हुआ है, ये अब देखें तो ये आपको देख के ही आइडिया हो रहा है, टेक्स्ट जो इसमें फ़ॉन्ट यूज़ किया गया है उसे देख के ही आइडिया हो रहा है कि ये एक हॉरर फ़ॉन्ट है। तो इस तरह एक तो पीछे जो इसके आर्ट वगैरह इसमें यूज़ की गई हैं, जो शेप यूज़ की गई हैं वो अलग, लेकिन एक उसका फ़ॉन्ट ही अलग इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये इसमें सिंपल फ़ॉन्ट दिया हुआ है, इसमें सिर्फ शेप इस तरह की यूज़ की गई है, जबकि एक्चुअल हॉरर फ़ॉन्ट मिलते हैं। अब देखें ये फ़ॉन्ट ही जो है बता रहे कि कोई मॉन्स्टर टाइप जो है ये हॉरर है, तो ये होता है हमारे पास फ़ॉन्ट भी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। जिस तरह यहाँ देख लें फ़ॉन्ट को सिंपल फ़ॉन्ट यूज़ किए गए, लेकिन उनमें इफ़ेक्ट कुछ इस तरह का दे दिया, उन्हें अनपैरेलल कर दिया, बीच में कट लगा दिए कि वो एक हॉरर इफ़ेक्ट दें। तो इस तरह फ़ॉन्ट भी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी डिज़ाइन में। और अगर आप द फ़ॉन्ट एक वेबसाइट है, तो इसमें अगर आप आ जाएं तो आपको फ़ॉन्ट की कैटेगरीज मिलेंगी। यहाँ पे कार्टूनिक फ़ॉन्ट आपको चाहिए तो ये देखें, ये कार्टूनिक फ़ॉन्ट, यहाँ पे आपको तमाम कार्टूनिक टाइप फ़ॉन्ट मिल रहे हैं। कॉमिक फ़ॉन्ट चाहिए
तो ये आपको देखें उस तरह के फ़ॉन्ट मिल रहे हैं। स्कूल टाइप आपको फ़ॉन्ट चाहिए तो ये देखें ये उस तरह के यहाँ पे फ़ॉन्ट हैं। ठीक है, उसके बाद हॉरर आपको फ़ॉन्ट चाहिए तो देखें यहाँ पर ये सारे हॉरर वाले फ़ॉन्ट हैं। ये आप कहीं भी यूज़ करेंगे तो पता चलेगा इन फ़ॉन्ट्स को देखते हुए ही इसमें कुछ हॉरर इफ़ेक्ट डाला गया है। उसके बाद फायर आइस वगैरह ये इस तरह के आपने फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं, तो ये भी फ़ॉन्ट्स होते हैं प्रॉपर। इसी तरह आप आ जाएं दूसरा, इसमें अरेबिक फ़ॉन्ट हैं, रशियन फ़ॉन्ट हैं और बहुत सारी यहाँ पे फ़ॉन्ट की टाइप्स हैं। तो आप सारे आकर देखेंगे यहाँ पर तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फ़ॉन्ट कैसे कैसे होते हैं। फिर आपने ये चीज़ भी देखनी है कि इस तरह के फ़ॉन्ट आपने कहाँ कहाँ सोशल मीडिया पर देखे हैं। उसके बाद जो आखिरी चीज इसमें रह गई हमारे पास फ़ॉन्ट के अलावा वो है शेप्स। अब शेप्स में क्या होता है, शेप्स में ये होता है कि हम किसी भी ऐड को खूबसूरत बनाने के लिए उसमें कोई तस्वीर ऐड करते हैं, कुछ कुछ उसमें हम वेक्टर्स डालते हैं, वो सारे शेप्स में आते हैं। उनका हमने कितना इस्तेमाल करना है। जिस तरह यहाँ पर आ जाए, ये बोतल एक शेप है, ये जो रिंग यहाँ पे लगे हुए हैं, रिबन लगे हुए हैं गोल्डन, ये भी शेप्स हैं। ठीक है, और जो पीछे कुछ एलिमेंट्स इसमें दिए हुए हैं हल्के हल्के, ये भी कुछ शेप्स हैं। ठीक है, तो ये इसमें डाली गई हैं। तो वो भी मैटर करती है कि आप उसमें शेप्स और एलिमेंट कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, किस शेप को आपने ज़्यादा बड़ा रखना है, किसको हाईलाइट करना है आपने। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो ये चार चीज़ें हैं, साइज, कलर, फॉन्ट, शेप्स, जो एक अच्छा डिज़ाइन बनाते वक्त आपके माइंड में होनी चाहिए। वैसे तो और बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन इन चार को हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और आपका टास्क भी आप आज का यही है कि आपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के या चीज़ों के ऐड निकालने हैं। आप एजुकेशन के निकाल लें, आप स्पोर्ट्स के निकाल लें, उसमें आपने ये चीज़ बतानी है। आपने कम से कम 5 ऐड किसी एक चीज़ के उठाने हैं और 3 कैटेगरीज आपने सिलेक्ट करनी है। मतलब आप स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी ले लें, आप फूड की कैटेगरी ले लें, आप एनिमल की कैटेगरी ले लें, आप 3 कैटेगरी ये ले लें। आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट करनी है 3 कैटेगरी। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे ही एनिमल पे और स्पोर्ट्स पे लग जाएं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, आप ढूंढ सकते हैं। एजुकेशन है, आपने ना उनके कम से कम 5 ऐड गूगल से डाउनलोड करने हैं और आपने ये बताना है कि उन एड्स में आपने कॉमन क्या चीज़ देखी, फ़ॉन्ट के हवाले से, कलर के हवाले से और साइज के हवाले से और शेप्स के हवाले से। आपने उनमें कॉमन क्या चीज़ देखी कि इनमें फ़ॉन्ट किस तरह का इस्तेमाल किया गया है। ये जो 5 ऐड आपने सिलेक्ट किए, इसमें कॉमन चीज़ क्या है, कलर किस तरह का इस्तेमाल किया गया है, और जो है इसमें शेप्स कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल की गई हैं, और अगर ये किसी दूसरी तरह इस्तेमाल की जाती तो फिर क्या होता। वो अगर आप डिटेल में लिख देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मतलब इन शॉर्ट कि आपने उन पे अपना तबसरा करना है। 5 डिज़ाइन उठाने हैं आपने हर एक कैटेगरी से रिलेटेड, और उन पर फिर आपने अपना एक तबसरा पेश करना है। ये है आपका पहला टास्क। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट की, उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी होता है। जैसे सबसे पहले साइज़ आ जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो भी चीज़ बना रहे हैं या आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं उसके लिए आपको कौन सा साइज़ चाहिए। मोस्टली जो कॉमन साइज़ होते हैं वो होते हैं प्रोफाइल पिक का, और उसके बाद पोस्टर का आमतौर पे जो साइज़ होता है वो होता है 1080 बाय 1080। ये कॉमन यूज़ होता है, मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए पोस्टर बना रहे हो तो ये यूज़ करते हैं। उसके अलावा आजकल शॉर्ट्स का ज़माना है, रील्स का, स्टोरीज़ का ज़माना है। तो उसके लिए या शॉर्ट रील्स और स्टोरीज़, इसके लिए ये हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर आते हैं। तो उसके लिए जो साइज़ यूज़ होता है वो होता है आमतौर पर 1080 बाय 1920। ठीक है, तो कुछ साइज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप नोट कर लें। प्रोफाइल पिक आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए बनाएं, क्योंकि प्रोफाइल पिक आपकी सर्कल में शो होती है, चाहे आप ट्विटर पे हैं, चाहे आप फेसबुक पे हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे हैं, चाहे आप लिंक्डइन पे हैं। तो आपकी प्रोफाइल पिक जो है वो
सिक्योर में शो जो है वो शो होती है, तो आमतौर पे ये साइज तमाम प्लेटफॉर्म पे चल जाता है। कवर्ड साइज हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अलग होता है, तो उसके लिए आपको वो देखना पड़ेगा, और ये आपकी असाइनमेंट भी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, आज के इसकी आज की ज़्यादा असाइनमेंट्स होंगी। एक तो आपने, ठीक है, इसमें यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और फेसबुक, इन सब के आपने क्या करने हैं, कवर साइज, प्रोफाइल पिक साइज और कवर साइज आपको कैसे पता चलेगा? आप गूगल पे जाकर लिखेंगे। मतलब मैं आता हूँ अगर गूगल पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेसबुक कवर साइज, ठीक है, तो मुझे बता देगा कि फेसबुक के कवर का साइज 820 पिक्सल वाइड होता है और 312 पिक्सल टॉल होता है, मतलब 820 बाय 312। तो इस तरह आपने आकर सर्च कर लेने हैं, और वो आपने प्रोफाइल पिक और कवर साइज आपने लिख लेने हैं। बाकी स्टोरीज का साइज सेम ही होता है हर जगह, तो उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। पोस्ट साइज, आमतौर पे जो पोस्टें हम देखते हैं वो स्क्योर्ड शेप में होती हैं। स्क्योर्ड शेप में इसलिए होती हैं कि किसी की मोबाइल की स्क्रीन लंबाई में ज़्यादा है, किसी की कम है, तो उस हिसाब से जो ये साइज़ होता है स्क्योर्ड साइज़, ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है कि हर मोबाइल की स्क्रीन पर ये पूरा ओपन हो जाता है। और इवन के जब हम बूस्टिंग भी लगाते हैं, जो सिक्योर वाली पिक होती है वो हमें मुकम्मल ही शो हो रही होती है, उसका कोई हिस्सा क्रॉप नहीं हो रहा होता। कुछ इमेजेस ऐसे होते हैं जिन पे हम क्लिक करें तो उसके बाद वो हमें मुकम्मल शो होते हैं, वो जो है हमारे पास सिक्योर में नहीं होते। जो सिक्योर में होते हैं वो हमें तकरीबन मुकम्मल ही शो हो रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नीचे स्टोरीज का साइज। पोस्ट साइज सबसे ज़्यादा ये चलता है या फिर ये इस्तेमाल होता है। और उसके बाद आ जाते हैं हम स्टोरीज के साइज में। स्टोरीज के साइज में ये वाला साइज है 1080 बाय 1920, तो ये इस्तेमाल होता है। मतलब अगर आप स्टोरी के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, जो आपने स्टोरी लगाना है, स्टेटस लगाना है, आप कुछ ऐसा पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप इस साइज में उसको डिज़ाइन करेंगे। ये साइज आपने अपने पास नोट कर लेने हैं। ये तो हमारी हो गई पहली साइज की बात, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरी बात, कलर आपने कौन सा इस्तेमाल करना है। आपने साइज फाइनल कर लिया कि आपने किस साइज में क्या डिजाइन करना है, फिर उसकी कलर की बात आ जाती है। ठीक है, कि आपने कलर कौन सा इस्तेमाल करना है, उसके लिए हम हेल्प ले लेते हैं कलर व्हील की। अब कलर व्हील हमें किस तरह मिलेगा? ये हमें मिलेगा अगर हम चले जाएं, आप आ जाएं यहाँ पर और आप लिख लें एडोबी कलर, आप लिख लें, तो ये color.adobe.com ये वेबसाइट है। इस पे आप जाएंगे, ये आप मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इन्होंने ना टाइप्स दी हुई हैं आपकी। कुछ हैं एनालॉग कलर हैं आपके पास, कुछ मोनोक्रोमेटिक कलर हैं, कुछ ट्रेड कलर हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कुछ स्पिल्ट कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कुछ डबल स्पिल्ट कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कुछ स्क्योर में है, कुछ कंपाउंड में, कुछ शेड्स में, और कस्टम आप अपनी तरफ से भी चेक कर सकते हैं। हम इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कलर कॉम्बिनेशन जो आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ, ताकि आपको जो समझने में आसानी रहे। एक होता है मोनोक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। ये मोनोक्रोम कॉम्बिनेशन भी आप उसे कह सकते हैं। ये क्या होता है? ये होता है वेरिएशन ऑफ द सेम कलर, मतलब एक ही कलर के लाइट, मीडियम, डार्क वर्जन उसमें यूज हुए हुए होते हैं। मुख्तलिफ वेरिएशंस होते हैं लेकिन कलर हमारे पास एक ही होता है। मैं अगर यहाँ मोनोक्रोमेटिक पे क्लिक करूँ तो ये देखें, ये एक ही कलर है, ठीक है, ये एक ही कलर है। ये उसका जो है वो डार्क, मीडियम, लाइट, ये उन्होंने वर्जन यहाँ पर उसके दे दिए एक ही कलर के। तो आप अगर जो है इसके मुख्तलिफ और वेरिएशंस निकालना चाहें तो आप, ये आपके पास जो सर्कल आ रहे हैं, आप इनको आगे पीछे करके और वेरिएशंस निकाल सकते हैं। नीचे आपके पास कलर कोड शो हो जाएंगे। ये कलर कोड आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो फोटोशॉप है, इलिस्ट्रेटर है, कोरल है या फिर कैनवा है, कहीं पर भी आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, आप ये कलर कोड देंगे, वो खुद ब खुद कलर पिक कर लेगा कि हाँ ये वाला कलर है ये। तो ये कलर कोड चेंज होते जाएंगे जिस तरह आप जो अपने कलर व्हील को चेंज करेंगे उस तरह से। तो ये हैं कुछ कलर कॉम्बिनेशन जो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये है सेम कलर, मतलब एक ही कलर की डिफरेंट टाइप्स। उसके बाद हमारे पास जो आगे आता है कलर का कॉम्बिनेशन, वो आता है कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है कि ऑपोजिट कलर्स होते हैं।
मतलब आप एक कलर इस्तेमाल करते हैं अपने डिजाइन में, दूसरा कलर उसके ऑपोजिट वाला इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पे क्लिक करूँ तो ये देखें, ये ऑपोजिट कलर्स हैं मेरे पास। यहाँ पे ब्लू है तो यहाँ पे ये ऑरेंज शेड वाले दिखा रहा है। उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ, रेड पे ले आऊँ, तो उसके ऑपोजिट ग्रीन मुझे दिखा रहा है कि रेड के साथ ग्रीन इस्तेमाल करना है आपने। तो इस तरह के अगर आप कोई डिज़ाइन देखते हैं जिसमें ऑपोजिट कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो कलर कम्बिनेशन कहलाता है। तो इस तरह के कलर्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप एक ही लाइन में रहते हुए कम या ज़्यादा करेंगे तो मुख्तलिफ आपको कलर कम्बिनेशन यहाँ देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आते हैं एनालॉगस कम्बिनेशन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कलर व्हील्स में अगर देखें तो ये एक कलर की लेयर है, दूसरे कलर की लेयर है, ये तीसरे कलर की लेयर है, ये चौथे कलर की, ये पांचवें की, ये छठे की, ये सातवें की, ये आठवें की। ये कुछ हमारे पास लेयर्स हैं। तो जब हम एनालॉगस में आ जाते हैं तो उसमें फिर क्या होता है, उसमें इकट्ठी ही मतलब कि हमें 3 लेयर्स वो दिखाता है। अब देखें, ये 3 लेयर्स का इकट्ठा कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, जिसमें जो है वो आसमानी कलर है, उसके बाद लाइट ग्रीन है, फिर ग्रीन के कुछ शेड्स आ जाते हैं, और उसके बाद आप इन्हें ले जाएं तो ये सेम कलर्स के कुछ कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। आप इनका जो है वो बढ़ाना चाहते हैं साइज, तो आप किसी एक को पकड़ के जो कलर वाला सर्कल है उसको पकड़ के आप जो है वो ड्रैग करेंगे, तो बाकी सारे उसी हिसाब से एक ही एंगल में खुद डिवाइड होते जाएंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे इस डिस्टेंस से मुझे जो है वो कलर्स की लेयर्स चाहिए, तो अब मैं इस व्हील को कहीं भी घुमाऊंगा सेंटर वाले को पिक करके, तो उससे रिलेटेड मेरे पास कलर्स के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। तो इसमें से भी फिर मैं आइडिया ले सकता हूँ कि हमें कौन कौन से कलर इस्तेमाल करने चाहिए। ये चीज़ उनके लिए है जिन्हें कलर्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है, कलर कॉम्बिनेशन का, कि कौन कौन से कलर इस्तेमाल करें, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ उनके लिए। सबसे पहले तो आप जाके ऑब्जर्व करेंगे जो आपने डिज़ाइन अपलोड किए थे, जो आपके असाइनमेंट्स 2 है आगे आज की, वो मैं लिख देता हूँ। 1 तो हो गई कि आपने जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के आपने प्रोफाइल पिक और जो है वो कवर साइज आपने नोट करने कि उनके क्या हैं। जो असाइनमेंट नंबर 2 है आपकी, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने जो ऑलरेडी डिज़ाइन जो है वो आपने 5-5 डिज़ाइन उठाए थे। पहली जो असाइनमेंट थी बिल्कुल हमारी पहले वाली, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हर कैटेगरी के 5-5 इमेज उठाने हैं। आपने उन इमेजेस को देखना है और आपने बताना है कि उसमें कौन सा कलर कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। ठीक है, ये है आपके असाइनमेंट नंबर 2। उसके बाद आ जाते हैं, हम करते हैं आखिरी बात, वो हम करेंगे फ़ॉन्ट से रिलेटेड। ठीक है, फ़ॉन्ट क्या होते हैं। अब फ़ॉन्ट को ना ओवरऑल, वैसे तो बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, ओवरऑल हम उसको 5 किस्म की जो कैटेगरीज हैं उसमें जो है डिफाइन करते हैं फ़ॉन्ट को। जिसमें एक कैटेगरी है सेरिफ, दूसरी कैटेगरी आ जाती है सैंस सेरिफ, फिर स्क्रिप्ट, और इसी तरह फिर जो है स्लैब और कंप्रेस्ड। ये 5 कैटेगरीज हैं जिसमें हम फ़ॉन्ट्स को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स इनकी आपको बताई हुई हैं। तो ये देखें, ये है सैंस सेरिफ। एक कैटेगरी फ़ॉन्ट की होती है सैंस सेरिफ, जिसमें हमारे पास बिल्कुल सिंपल एक लिखा हुआ फ़ॉन्ट होता है। इसमें इसके बोल्ड भी वेरिएशंस होते हैं, बिल्कुल थिन भी होते हैं, एटैलिक बाकी आप उनको यूज़ कर सकते हैं, और मीडियम बोल्ड भी होते हैं, एक्स्ट्रा बोल्ड भी होते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज होती हैं, लेकिन ये फ़ॉन्ट आम दिखने में बिल्कुल सिंपल से होते हैं। उसके बाद आती है सेरिफ कैटेगरी। इसको मैं कहता हूँ ऐसे फ़ॉन्ट जिनकी नोकें निकली हुई हों, जिनके एजेस शॉर्प हों, या जिनके आसानी से अगर मैं आपको समझाऊं तो जिनके सींग निकले हुए हों। ये देखें, इनके सींग निकले हुए हैं, कॉर्नर बने हुए हैं, शॉर्प एजेस। ये यहाँ पे आ जाएं तो ये देखें, इस तरह के जो फॉन्ट होते हैं वो सेरिफ कैटेगरी में आ रहे हैं। इसमें भी मैंने कुछ जो है वो बोल्ड की और जो है वो सिंपल फॉन्ट्स की कुछ यहाँ पे मैंने स्टाइल यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद आ जाती है स्क्रिप्ट वाली कैटेगरी। इसमें आमतौर पर स्टाइलिश फॉन्ट जो या जो हैंड रिटन फॉन्ट्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। जितने भी स्टाइलिश फॉन्ट होते हैं उनको हम स्क्रिप्ट वाली कैटेगरी में काउंट करते हैं। उसके बाद अगला है स्लैब। अब स्लैब में ऐसे फ़ॉन्ट आ जाते हैं जिनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, जिनकी विड्थ
ज्यादा होती है। तो ऐसे जितने भी फ़ॉन्ट हैं देखें ना, ये फैला हुआ है फ़ॉन्ट, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी भी चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी भी चौड़ाई ज़्यादा है। तो ऐसे फ़ॉन्ट्स को हम लेते हैं स्लैब वाली कैटेगरी में। और उसके बाद कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड में ऐसे फ़ॉन्ट आ जाते हैं जो एक दूसरे के करीब होते हैं, जिनके लेटर्स और उनकी हाइट ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर उसकी भी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताई हुई हैं। ये हमारे पास फ़ॉन्ट आ जाते हैं कंप्रेस्ड वाली कैटेगरी में। तो इन 5 कैटेगरीज में फ़ॉन्ट को डिवाइड किया जाता है, फिर इनका कम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। आमतौर पे बॉडी में जो फ़ॉन्ट यूज़ किया जाता है वो हमारे पास जो है वो सैंस सेरिफ ही होता है। आप जितने भी पोस्टर उठा के देख लें तो उनकी बॉडी में जो कलर यूज़ किया गया होगा वो सैंस सेरिफ होगा। हाँ, अलबत्ता जो हेडिंग्स में जो मेन चीज़ हमने वाज़ेह करनी होती है उसमें फिर सेरिफ या स्क्रिप्ट या फिर स्लैब या फिर कंप्रेस्ड, इस तरह के हम जो फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर लेते हैं। तो इसका आपको फ़ॉन्ट कम्बिनेशन का कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक वेबसाइट है फ़ॉन्ट शेयर, उसकी तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ़ॉन्ट शेयर, ये fontsharecom ये वेबसाइट यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आप आ जाएंगे पेयर्स में। ठीक है, अब यहाँ पर वो देखें, आपको हेडिंग और बॉडी दोनों की यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। इवन कि आप कोई पोस्टर बना रहे हैं तो आप उसका जो है वो हेडिंग यहाँ पर लिख कर भी वो सेट कर सकते हैं। जैसे SMM कोर्स बाय सदीकी, मैं एक हेडिंग बना रहा हूँ तो उसमें आप देखें उसने मुझे जो है इसमें सैंस सेरिफ और सेरिफ और ये जो है कंप्रेस्ड और जो है स्लैब, जो कुछ एग्जांपल्स उसने मुझे यहाँ पर दे दी हैं। और अगर मैं आ जाऊँ यहाँ से ख़ास कैटेगरी में मैं देखना चाहूँ, जैसे मैं कहता हूँ मुझे हैंड रिटन स्टाइल में चाहिए, तो देखें ये उसने ये स्टाइलिश फ़ॉन्ट दे दिया। नीचे जो उसने उसकी बॉडी दी वो जो है हमारे पास जो सेरिफ फ़ॉन्ट होते हैं शॉर्ट पेजेस वाले, उस स्टाइल में उसने इसका कॉम्बिनेशन दे दिया। अगर मैं स्लैब वाले में आऊँ तो देखें ये इसमें जो है ये सैंस सेरिफ ही इसकी बॉडी में यूज़ हुआ हुआ है। अगर मैं सेरिफ वाली कैटेगरी में आऊँ तो इसमें ये सेरिफ बोल्ड है। इसमें फिर इसके मुख्तलिफ हैं कि अगर मैं सेरिफ इसकी हेडलाइन मैं जो हेडिंग है वो सेरिफ में रखता हूँ, बॉडी उसकी जो है यहाँ पर आप देख लें कौन सी अच्छी लग रही है। ये सैंस सेरिफ में है जो बिल्कुल हमारे पास नॉर्मल और सिंपल फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं। ये आ गई हमारे पास कंप्रेस्ड में जिनकी हाइट ज़्यादा होती है और जिनकी बाकी जो है वो विड्थ ज़्यादा होती है। वो कुछ यहाँ पे फिर हमें सैंपल दिखा रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है कि जो बॉडी है वो बिल्कुल सिंपल हो, हाँ अलबत्ता हेडिंग उसकी स्टाइलिश में आ जाए। तो मुख्तलिफ यहाँ पे आप हैं, ये देखें हेडिंग स्टाइलिश में और फ़ॉन्ट अंदर जो बॉडी है वो सिंपल ही अच्छी लगती है। तो आपने जो इमेजेस डाउनलोड किए थे पोस्टर्स, उसमें आपने देखना है कि किस तरह का फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। तो ये आपकी हो गई असाइनमेंट नंबर 3। ठीक है, आज की असाइनमेंट्स कुछ ज़्यादा हैं लेकिन आपके फ़ायदे के लिए ही हैं। इससे ये होगा कि आपको अगर ग्राफिक्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो कोई भी पोस्टर देखते हुए आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसमें जो है ये कलर कम्बिनेशन यूज़ किया गया है, ये फ़ॉन्ट कम्बिनेशन यूज़ किया गया। बाकी शेप्स वगैरह वो आपकी क्रिएटिविटी पर होता है कि आपकी जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होगी उतना क्रिएटिव डिज़ाइन आप बना सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आपने कलर कम्बिनेशन की जगह आपने फॉन्ट कम्बिनेशन आपने देखना है। और अहम बात, फॉन्ट किसी भी पोस्टर में फॉन्ट साइज सेम नहीं होता। एक मेन फोकस पॉइंट होता है, जो मेन हेडिंग होती है वो फॉन्ट साइज सबसे बड़ा होता है। उसके बाद बाकी जो फॉन्ट साइज होते हैं वो उससे कम होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि तमाम चीज़ें बड़ी बड़ी एक ही फॉन्ट साइज में जाकर लिख देते हैं अपने पोस्टर्स में। तो ये आप पोस्टर आपका अट्रैक्टिव नहीं बन रहा, क्योंकि एक होता है फोकस पॉइंट पूरे पोस्टर का जिस पर यूज़र की नज़र जाकर टिकती है। तो फोकस पॉइंट आपका क्या है, वो आपकी हेडिंग होती है आमतौर पे या फिर आपके इमेजेस होते हैं। तो वो हेडिंग क्या है वही सबसे ज़्यादा वाज़ेह होनी चाहिए, किस कलर में होनी चाहिए। तो ये फिर जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी उतना आपको पता चलेगा। यहाँ तक हमारा ग्राफिक्स से रिलेटेड टॉपिक जो है वो
क्लियर हो गया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसकी तरफ हम चलते हैं कि कैनवा प्रो फ्री में आपने कैसे इस्तेमाल करना है। फ्री में आपको जो है वो इसी लेक्चर के साथ एक लिंक आपको दे दिया जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आगे ऑप्शन आ जाएगा ज्वाइन का। ज्वाइन पे आप क्लिक करेंगे, सिंपल आपके पास कैनवा प्रो आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है कैनवा की वेबसाइट पर। उसके बाद आपने उस पे साइन अप कर लेना है अपने जीमेल अकाउंट से। ये पहला काम आपने करना है। दूसरा फिर क्या होगा, आपको आपको जो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा आपने उस पर क्लिक करना है, ज्वाइन टीम। उसके बाद आपने ज्वाइन टीम पे क्लिक कर देना है। अब ये असल में टीम्स बनी हुई होती हैं, जो प्रो प्रो अकाउंट होते हैं उनमें फिर टीम्स बनाई जाती हैं। इसका अलग से एक खिचड़ी है कि वो टीम्स क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं। लेकिन इन शॉर्ट उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आप कैनवा जो प्रो है वो आप फ्री में उसके फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं तमाम प्रो वर्जन के। ठीक है, ये आपने सिर्फ 2 क्लिक्स में आपके पास कैनवा प्रो आ जाएगा। लेकिन पहली शर्त यही है, आपका उस पर अकाउंट होना चाहिए। तो आपने जाकर अपना अकाउंट कैनवा पे बना लेना है। अब तीसरी बात कि मोबाइल पर कैसे इस्तेमाल करना है। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कैनवा, तो इसकी एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगी। इसे आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मोबाइल में। सेम वही ऑप्शंस हैं जो आपको कंप्यूटर में यहाँ पर मेरे पास शो होते हैं, सारे ऑप्शन वही हैं। दूसरा तरीका, आप मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आप जाएंगे अपने किसी भी ब्राउज़र में, उसमें आप लिखेंगे कैनवा। जो कैनवा की वेबसाइट है उस पर आप चले जाएंगे और उसके बाद वहाँ से आप इसको कर लेंगे डेस्कटॉप व्यू में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ये ब्राउज़र, ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है इसमें 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप वाले व्यू पे आप क्लिक कर देंगे। अब जिस तरह कंप्यूटर में मेरे पास कैनवा ओपन होता है उसी तरह आपके पास मोबाइल में ओपन हो जाएगा। और सबसे अहम चीज़ कि हमेशा कोई भी चीज़ अगर आपको डिस्टर्ब कर रही हो, जो आपको लगता हो कि मैं जो है वो कंप्यूटर में कर रहा हूँ, आप मोबाइल में वो कैसे करेंगे। तो वो सेम यही प्रोसेस है, आप मोबाइल में आएंगे, ब्राउज़र में जाएंगे और वो चीज़ आप वो प्लेटफॉर्म सर्च करेंगे और यहाँ से डेस्कटॉप व्यू में आ जाएंगे। तो जिस तरह मेरे पास वो चीज़ कंप्यूटर में ऑन होती है उसी तरह आपके पास मोबाइल में ओपन हो जाएगी। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें है कि कैनवा पर एक मुकम्मल पोस्टर हम बनाएंगे। कैनवा की आपने पिछली क्लास अगर देखी हो तो उसमें जितने भी कैनवा में ऑप्शन हैं उनका आपको रिव्यू दिया गया है कि कैनवा में ये ऑप्शन मौजूद हैं। हम चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मुकम्मल पोस्टर जो है वो हम कैनवा में डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए मैं अपने पास कैनवा ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास कैनवा का इंटरफेस है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, कई चीजें हैं। ठीक है, सारी जितने भी टेम्पलेट्स हैं, जितने भी आप ऑप्शन एडिट कर सकते हो वो यहाँ से मिलेंगे आपको। यहाँ से आप बाय नेम सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन मैं सारे बता देती हूँ आपको। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ये हमारे पास जो मेन्यू है, इसमें ये तो होम है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट्स में हमारे पास वो फाइल्स आ रही होती हैं, वो टेम्पलेट्स आ रहे होते हैं जो कि हम लोगों ने पहले ओपन किए होते हैं। ठीक है, ओपन किए होते हैं या एडिट किए होते हैं, उनका सारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा होता है, वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। जैसे कि ये ऑलरेडी पहले एडिट की हुई हैं कुछ रील्स रिसेंट में, तो ये यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, जो हमने फोल्डर्स बनाए होते हैं कुछ बाय डिफॉल्ट होते हैं। परचेस्ड वाला ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, टेम्पलेट इसमें कुछ इस तरह से होते हैं, फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं और प्रीमियम भी होते हैं। पेड और प्रीमियम में फर्क ये है कि पेड जो होते हैं वो आपने बस जस्ट एक डिजाइन है आपको पसंद आ गया, आप प्रीमियम पूरा महीने का कैनवा का नहीं लेना चाहते, आप जस्ट वो डिजाइन जो है पेड खरीद सकते हो। ठीक है, वो यहाँ पे शो होता है। प्रीमियम जो होता है वो फिर पूरे महीने के लिए मिलता होता है। और फ्री जो होता है उसमें ऑप्शंस तो कम होते हैं, टेम्पलेट्स भी कम होते हैं, बट ये है कि आप स्क्रैच से भी जो है अपना डिजाइन वगैरह बना सकते हो।
स्टार्ट होते हैं, जो आपने सेव किए होते हैं, जिसको आप कह लें कि पिन किए होते हैं, वो डिजाइन यहाँ पे होते हैं। जो अपलोड किए होते हैं, अपलोड किए उनमें वीडियोस भी हो सकती हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, ऑडियोज होती हैं जो हम अपलोड करते हैं। इवन के पीडीएफ भी होते हैं, वो भी यहाँ पे। इवन के पीएसडी की फाइल और एआई फाइल भी यहाँ पे अपलोड हो जाती है। कुछ एडिट हो जाती है, कुछ एडिट नहीं होती। ईपीएस अगर फाइल हो तो एडिट नहीं होती। एआई की फाइल हो ओरिजिनली बनी हुई स्टेप बाय स्टेप स्टैट से, तो वो एडिट हो जाती है यहाँ पे। पीडीएफ की फाइल भी यहाँ पे एडिट हो जाती है। उसका एक तरीका है, और वो ये है कि फोटोपिया पे जाके आप पहले उसको कन्वर्ट करें, दिस एंड दैट। अच्छा, उसके बाद डिजाइन आ जाते हैं हमारे पास। और डिजाइन जो आपने ओपन किए होते हैं या एडिट किए होते हैं, वो सारे यहाँ पे आ रहे होते हैं। और इमेजेस जो आपने ओपन की होती हैं, अपलोड की होती हैं या यूज की होती है, वो यहाँ पे आ रही होती हैं। वीडियोस जो आपने अपलोड की होती हैं, वो यहाँ पे आ रही होती हैं। अच्छा, अभी जो मैं यूज कर रही हूँ वो टीम है, ठीक है। टीम में हमें क्या होता है कि एक मंथ के लिए कैनवा बिल्कुल फ्री मिलता है। अब वो फ्री नहीं रहा, अब वो भी 80 रुपीज लेने लग गए हैं हमसे मंथली। और इसमें ये होता है कि आप टीम्स इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। अकाउंट बेसिकली मेरा ये है, और इसमें आगे मैंने ये टीम ज्वाइन की हुई है, जिसमें सारे प्रीमियम जो हैं डिजाइन वगैरह वो मुझे फ्री मिले हैं 1 महीने के लिए। ये टीम्स आ रही होती है। ये इसके पीछे बहुत लंबी एक लॉजिक है और एक प्रोसीजर है, उसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहती क्योंकि अब मतलब की नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद होम पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है टेम्पलेट्स के नेम से। ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास सारे टेम्पलेट्स जो कि आप बनाना चाहते हो वो यहाँ पे आपके पास शो हो रहे होंगे। ये उनकी कैटेगरीज आ रही हैं, आगे उनकी कैटेगरीज में उनकी चाइल्ड कैटेगरीज आ रही हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर जो यहाँ से क्रिएट डिजाइन करके यहाँ से सर्च करके निकालेंगे आप, रिजल्ट आपके पास एक ही आएगा। ठीक है, यहाँ से आप सिंपली कैटेगरीज के उसके मुताबिक जा रहे होगे। ठीक है, लाइक अगर मैं सोशल मीडिया में जाती हूँ, अंदर जाके फिर मैं उसको बताती हूँ मुझे फेसबुक की पोस्ट चाहिए, फेसबुक की पोस्ट के ऊपर क्लिक करूंगी तो ये फेसबुक की पोस्ट के जो टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे, ये देखें, ओपन होके आ जाएंगे। ये आ रहे हैं हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे आके सर्च करूंगी तो भी ऑब्वियसली यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, लाइक अगर मैं जो है डॉक्टर से रिलेटेड बनाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ सिंपली अपना एक डॉक्टर कीवर्ड दूंगी तो। अच्छा, अब यहाँ पे सर्च करने से ये होगा कि सिर्फ सोशल मीडिया के टेम्पलेट्स ही नहीं, फ्लायर्स, बिजनेस कार्ड, रिज्यूम्स, सब कुछ यहाँ पे जो है ओपन हो जाएगा। जो जो भी डॉक्टर से रिलेटेड ये हैं पोस्टर वगैरह, ये देखें, अब ये बैनर है, वीडियो बैनर, यूट्यूब के थंबनेल्स, ठीक है, पिंटरेस्ट के डिजाइन, वो ये इस तरह से आएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं चाहते, आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के डिजाइन निकले डॉक्टर से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो फिर वो आप कैटेगरीज में जाके वहां से सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट, अब इसमें डिजाइन जो कि जिसका साइज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उस साइज में डिजाइन चाहिए आपको और वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जैसे लाइक यहाँ पे जो सोशल मीडिया के डिजाइन का साइज है वो 1080 बाय 1080 है। आपको 1200 बाय 1200 का साइज चाहिए, 720 बाय 720 का साइज चाहिए, वो यहाँ पे साइज नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कस्टमाइज साइज के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देते हैं कस्टमाइज साइज। ठीक है, सपोज करें मैं 1080 बाय 1080 ही दे देती हूँ। मैं 1080 बाय 1080 का डिजाइन बनाना चाहती हूँ एक सोशल मीडिया के लिए, तो यहाँ पे क्रिएट डिजाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये अब हमारे पास इसका आप कह लें कि आर्ट बोर्ड, या आप कह लें कि इसका वर्क स्टेशन ओपन हो जाएगा। ये बिल्कुल वाइट होता है। ठीक है, इस साइड पे हमारे पास टेम्पलेट्स आ रहे होते हैं। लोड हो जाए तो फिर मैं आपको, ठीक है, अब ये हमारे पास टेम्पलेट्स आ रहे हैं। अब ये जितने भी यहाँ पे टेम्पलेट्स आ रहे हैं ये 1080 बाय 1080 के साइज के हैं। ठीक है, इसमें कोई भी नहीं है जैसे कि हमने वहां पे सर्च किया था कि इसमें ब्रोशर भी आया हो, बैनर भी आया हो, बिजनेस कार्ड भी फिर रहा हो किसी का, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर ये स्टाइल्स है। स्टाइल्स बेसिकली आप कह लें कलर थीम, इवन के इसमें फॉन्ट तक जो है वो डिसाइडेड होता है कि ये वाला फॉन्ट होना चाहिए और ये वाले कलर्स होने चाहिए। यहाँ से अगर आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो आप
डिजाइन बना रहे हैं उसको भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से ही सिलेक्ट करके। अच्छा, इसकी एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। यहाँ से पहले, सबसे पहले हम टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर का ही टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो जिनके साथ क्राउन आ रहा होता है ना, ये प्रो होते हैं, ये हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि अब मैंने टीम ज्वाइन की हुई है, तो आई कैन यूज। ठीक है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसमें से कोई सा भी दे देते हैं, यही वाला दे देते हैं। मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें इसका स्टाइल आ गया। इसमें जो कलर यूज हुए हैं, इसमें जो फॉन्ट यूज हुए हैं, इसमें जो एलिमेंट्स वगैरह, वो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले कर रहा है। एलिमेंट्स में डिस्प्ले कर रहा है, कलर वगैरह कर रहा है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास ओपन हो गई। ये ऊपर इसकी मेन मेन्यू समझ लें या नेविगेशन बार समझ लें। इसमें एनिमेशन लगा सकते हैं, और भी कई ऑप्शंस आते हैं। जैसे लाइक मैं अगर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करती हूँ तो बिल्कुल वैसा ही आपके पास ओपन होगा मेन्यू, जैसा हमारे पास वर्ड में ओपन होता है। ठीक है, जिसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये फॉन्ट है, फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, ये फॉन्ट का साइज है, ये फॉन्ट का कलर है, ये बोल्ड, इटैलिक, अलाइनमेंट्स, बुलेट्स, ये स्पेस है, यानी कि इस इन दो लाइंस के दरमियान या इन लेटर्स के दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए, वो यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं। इफेक्ट्स, इफेक्ट्स है यहाँ पे। और एनिमेशन, पोजीशन, कि पूरे पेज में कहाँ पे राइट पे होना चाहिए, लेफ्ट पे होना चाहिए, सेंटर में। ट्रांसपेरेंसी है। और मोर के ऑप्शन में अगर हम क्लिक करें तो अंडरलाइन है, और अपर केस, लोअर केस है। ये स्टाइल कॉपी करने का ऑप्शन है, और ये लॉक करने का ऑप्शन है। अगर आप चाहते थे आप ये एडिटिंग के दौरान ये हिले जुले ना, ये कहीं क्लिक होके इधर से उधर ना चली जाए, तो आप यहाँ से इसको, इस लेयर को लॉक कर सकते हैं। बेसिकली ये लेयर्स हैं आपकी, इनके ऊपर आप जैसे जैसे वन बाय वन क्लिक करते जाएंगे, आप इनको एडिट करते जाएंगे। ठीक है, हमने डिलीट ही कर दिया एडिट करें। अच्छा, और मुझे इसका कलर चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, ये कलर चेंज करने हैं। ठीक है, या ये मतलब मैं पूरा आपको इसको मॉडिफाई करके दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ से जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये ये देखें हर चीज इसमें एडिटेबल है। लाइक अगर आप मैं अगर इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ। ठीक है? अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं वो भी। अच्छा, ये जो ये वाले कलर्स है ना, ये वो कलर्स हैं जो आपने इमेज अपलोड हुई होती है ना, जो भी डिजाइन में इमेजेस अपलोड हुई होती हैं, एक हुई हो, दो हुई हो, तीन हुई हो, उसमें जो कलर्स होते हैं ना, ये वो आ रहे होते हैं। ठीक है, अब लाइक अगर मैं कोई लोगो यहाँ पे अपलोड करती हूँ, करके दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ से मैं इसको करती हूँ डिलीट। ठीक है, अब मेरे क्लाइंट है, उसका नेम है क्लिनिका पार्क वेलनेस। ठीक है, ये अपलोड में होंगे। यहाँ से मैं उसका क्लिक करूंगी और उसका लोगो जो है अपलोड कर लूंगी यहाँ पे अपने पास। ठीक है, वो यहाँ ही पे सेव रहेगा, मुझे बार बार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये हमारे पास स्क्रॉल डाउन करते हैं हम, तो ये आ रहा है। ठीक है, व्हाइट में भी है और कलर में भी है। ये एक ही दफा अपलोड करना पड़ता है आपको, वो फिर यहीं पे सेव रहता है आपके पास। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास मेरे क्लाइंट का लोगो आ गया। और मैं इसे कर लेती हूँ थोड़ा सा मिनिमाइज, और यहाँ पे हम लगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ये कलर लोगो है, मैं तो यहाँ पे क्लिक करती हूँ। अब हम जाते हैं, इसको कलर को चेंज करते हैं। अब कलर के ऊपर क्लिक किया मैंने, तो ये देखिए ये जो मैंने लोगो अपलोड किया है, ये उसके कलर्स भी आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब मैंने कलर चेंज किया। वो कह रहा है कि जितना भी व्हाइट कलर यूज हुआ है ना इस डिजाइन में, उस सबका कलर चेंज ऑल, यानी कि एक ही क्लिक के ऊपर करके ये ग्रीन कलर जो मैंने इसको दिया है वो कर दें। अब मुझे सबका व्हाइट कलर ग्रीन नहीं चाहिए, तो हम इसको बस इग्नोर कर देंगे यहाँ से। जब चाहिए होगा तब हम इसको चेंज ऑल के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, इस तरह से हम इसके कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इमेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इमेज में मुझे ये वाली इमेज अगर चाहिए तो मैं सिर्फ जस्ट ले जाके इधर ड्रैग करूंगी
यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। तो ये आपका कैनवा है, बस आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, अपने मुताबिक इसको चेंज करना है। अभी यहाँ पे आपके क्लाइंट की आ जाएगी वेबसाइट www.wellness.com। ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल वर्ड जैसे है ना वैसे ही ये ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आप इसका नंबर आ जाएगा, ठीक है, 0300 जो भी होता है। ठीक है। अब हम चलते हैं, ये तो हमने किया बना बनाया टेम्पलेट एडिट। ठीक है, इसको एडिट करने में कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं लगती, 10 से 15 मिनट में आपका ये डिजाइन मॉडिफाई होके तैयार हो जाता है। अब हम बात करते हैं, अच्छा कुछ और ऑप्शन बता दूं, यहाँ से भी लॉक कर सकते हैं आप, यहाँ से इसी डिजाइन को एज इट इज डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, अब ये मेरे पास दो डिजाइन हो गए, ये भी डिजाइन डुप्लीकेट करके आ गया है यहाँ पर। यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से हम ऐड करते हैं। जब हम ऐड करते हैं पेज तो बिल्कुल वाइट पेज ऐड होता है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ऐड पेज है, ये भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी अगर हम ऐड करते हैं तो वाइट पेज आता है। अब इसका बैकग्राउंड वाइट है इसलिए वाइट आ रहा है। अगर यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दूं तो ये मुझे बैकग्राउंड कलर के साथ यहाँ पे देगा। लाइक मैं ये कलर कर सकती हूँ। अभी हम इसे डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो मैं ये देखो ब्लू कलर, इस कलर का पेज बना के दे दिया। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर हमने बिल्कुल स्क्रैच से तैयार करना हो तो हमें क्या, हमें ये सारे एलिमेंट्स वगैरह ये सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी। तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, डिजाइन में आपको बता चुकी हूँ कि बने बनाए टेम्पलेट्स जो हैं हमारे पास ये वो होते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स में इमेजेस भी हैं, वीडियोस भी हैं, ग्रेडियंट्स भी हैं, वेक्टर्स भी हैं, और साथ में ऑडियोज भी हैं। ठीक है। आइकन्स भी हैं, हर तरह से लाइन एंड शेप, फ्रेम, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। जो भी चीज आपको चाहिए आप यहाँ से सिंपली, चार्ट्स वगैरह आप यहाँ पे सिंपली उसका नेम दोगे और वो हर कैटेगरी में आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। आपको इमेज की शक्ल में चाहिए इमेज की शक्ल में मिलेगा आपको, ऑडियो की शक्ल में चाहिए ऑडियो की शक्ल में मिलेगा आपको। ठीक है, सपोज करें कि अब मुझे यहाँ पे ऐड करना है इस शेप को, मुझे ये इमेज लगानी है यहाँ पे। एक और ये चीज है कि अगर आपने किसी भी शेप के अंदर इमेज लगानी है तो आपको यहाँ से फ्रेम इंसर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब लाइक सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इतना क्या, हम यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट शेप में, और यहाँ से मैं ये रेक्टेंगल इंसर्ट करती हूँ। ठीक है। अब मैं अगर इसमें इमेज लगाना चाहूँ तो मैं इमेज नहीं लगा सकती इस शेप की। ठीक है, या आप कह लें कि ट्राई, इस ट्राई एंगल में मैं ये जो है वो नहीं लगा सकती इमेज। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और करें कि मुझे चाहिए यहाँ पे किड। ठीक है, ये देखें मैंने किड सर्च किया तो ये हमारे पास ग्राफिक्स आ गए, फोटोज आ गई, ऑडियोज आ गई। नीचे करेंगे तो वीडियोज के फ्रेम्स आ गए। ठीक है। अब मैं ये इमेज जो है यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर में नहीं लगा सकती। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे फ्रेम्स जो है यहाँ पे वो इंसर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये हमारे पास फ्रेम्स आ रहे हैं। अब फ्रेम बहुत बेतहाशा है, इसमें मैं तो पता नहीं कितने कितनी दफा भी स्क्रॉल डाउन किए हैं खत्म नहीं हुए। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो।
तो हमारे पास ट्राई एंगल है, तो फिर मैं यहाँ पे ट्राई एंगल सर्च करती हूँ। तो ट्राई एंगल में बने हुए फ्रेम सारे मेरे पास आ गए। ठीक है, अब मैं ये वाला फ्रेम यहाँ पे इंसर्ट कर लेती हूँ साइड पे। तो ये साइड पे थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। अच्छा, अब हम इसके अंदर जो है इमेज इंसर्ट करते हैं। अब मैंने ये इमेज यहाँ पे क्लिक की, क्लिक करके जब जैसे ही ये देखें, मैं जब इसके ऊपर ड्रैग करती हूँ, जो मैंने शेप इंसर्ट की है उसमें ये नहीं लग रही। जैसे ही मैं इस ट्रायंगल के ऊपर लेके आती हूँ, ये यहाँ पे लगती है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपने इमेज इंसर्ट करनी है, जैसे कि ऊपर वाले डिजाइन पे हुई हुई है, ये होती है शेप्स के जरिए। ओ आई सॉरी, फ्रेम्स के जरिए। ठीक है, फ्रेम के जरिए हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं इनको। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन। ठीक है, टेक्स्ट में हमारे पास एड हेडिंग है, सब हेडिंग है, बॉडी टेक्स्ट है। अच्छा, इसके अलावा ये बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, जो कि यूज होते हैं स्पेशली वीडियो एडिटिंग के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये सारे ग्लो वाले और फंकी से फॉन्ट्स हैं, ये नॉर्मल डिजाइन में बहुत कम ही यूज होते हैं। ये बने हुए हैं कलर्स और डिजाइन होते हैं ऑलरेडी। जैसे लाइक अगर मुझे ये यूज करना है, तो मुझे सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी, ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। मैं इसके ऊपर डबल टैप करूंगी और यहाँ से मैं जो भी मेरा कंटेंट होगा वो मैं यहाँ पे दे सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह से ये है, ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं टेक्स्ट के। ठीक है, ये आप स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ तक है। टेबल ऑफ कंटेंट भी इसके ऊपर जो है बने बनाए मिल जाते हैं, हमें बनाना नहीं पड़ता। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो सबसे लास्ट में वो आ रहे होते हैं। ठीक है, लाइक दिस ये मेन्यूज हैं बने बनाए। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बनाने नहीं पड़ेंगे अगर आप मेन्यू कार्ड वगैरह डिजाइन कर रहे हो। ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, ये हमारे पास आते जाएंगे। इवन के बुक्स वगैरह के टाइटल के डिजाइन में होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, किस फॉन्ट में, ये डिजाइन भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। जर्नल वगैरह जो बना के बेचते हैं ना अमेजोन पे, वो यहीं से उनके जो टेम्पलेट्स होते हैं टेक्स्ट वगैरह के उस साइट से वो यहाँ से लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। ये अब आ जाती है ब्रांड हब। ब्रांड हब क्या है? ब्रांड हब एक ऑप्शन है, ये होता है टीम में नहीं होता ये ऑप्शन। अगर आपने कोई टीम ज्वाइन की हुई है ना प्रीमियम के लिए, तो उसमें ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने अपने पर्सनल अकाउंट पे प्रीमियम खरीदा हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन शो होगा। इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसमें ब्रांड किट बना लेते हैं हम। लाइक हम पहले से जैसे वो थीम बनी हुई थी स्टाइल्स वगैरह की, जिसमें कलर्स आ रहे थे और फॉन्ट्स आ रहे थे, इसी तरह से एक पूरी थीम बन जाती है जिसमें लोगो आ जाता है आपकी कंपनी का, ब्रांड किट आपकी प्रॉपर बन जाती है। यानी कि आपको लोगो बार बार इंसर्ट नहीं करना पड़ता, उसको फॉन्ट और कलर्स बार बार नहीं बताने पड़ते। डिजाइन जब हम तैयार कर रहे होते हैं, तो हम जस्ट ब्रांड किट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीजें यूज हो रही होती हैं। आइकन कौन से यूज होने, ग्राफिक्स अगर आपने यूज करने हैं तो कौन से, वो यहाँ पे पहले से सेव हुए होते हैं। ठीक है, आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करके रिप्लेस करना होता है अपने डिजाइन पे। ठीक है, लाइक अगर मैं एग्जांपल हूँ इस डिजाइन पे, तो अगर मैंने यहाँ पे लोगो इंसर्ट किया होगा, कलर्स इंसर्ट किए होंगे लोगो के मुताबिक यही वाले एज इट इज सेम, और फॉन्ट जिस फॉन्ट में मुझे ये इसका सारा कंटेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगी कि ये डिजाइन यहाँ पे एडिट करके अपना कंटेंट वगैरह देके, अपने डॉक्टर का नेम देके, उसकी कैटेगरीज वगैरह सब कुछ देके, अब मुझे वन बाय वन क्लिक करके यहाँ पे कलर चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे कलर चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे कलर चेंज कर रही हूँ, इससे बेहतर होगा
मैं अपने ब्रांड किट में जाऊं और वहां पर जाके कलर्स के ऊपर, पैलेट के ऊपर क्लिक करूं, और कोई एक जो स्टाइल है मेरा जो मैंने सेव किया होगा उसके ऊपर क्लिक करूंगी, तो वो पूरा इसका जो कलर है ना, एआई अपने उसके मुताबिक, नॉलेज के मुताबिक इसको फुलफिल कर देगा, इसको चेंज कर देगा इसका कलर। और लोगो भी ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसलिए यूज होता है, हमें बार बार लोगो वगैरह और ये चीजें अपलोड नहीं करनी पड़ती। अगर मैं फॉन्ट के ऊपर क्लिक करूंगी तो वो जो फॉन्ट मैंने सेव किए होंगे उसके मुताबिक वो टेम्पलेट के फॉन्ट्स भी चेंज कर देगा सारे के सारे। अपलोड्स तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे आपकी इमेजेस, वीडियोस और ऑडियो वगैरह अपलोड होती हैं। ठीक है, आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, यहाँ पे सर्च वगैरह कर लेते हो, आपको तरफ की कोई अपलोड फाइल नहीं मिल रही होती। अच्छा, ये ड्रॉ ऑप्शन ये अब आया है नया, 2023 में ही आया। बेसिकली ये आया है बच्चों के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल वाइट पेपर, उसके ऊपर, पेपर के ऊपर आप कह लें, बच्चों को सिखाने के लिए। आप जैसे हमारे कंप्यूटर में, नॉर्मल कंप्यूटर में पेंट का ऑप्शन है, ये वो है। सेकेंडली ये यूज होता है लाइक अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो अपनी कोई, तो उसके दौरान की चीज आपने हाईलाइट करनी है, तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। आप कैनवा के ऊपर अपनी कोई क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, टीचर्स जो होते हैं उनके लिए बेसिकली ये ऑप्शन आया था पहले, फिर इसके बाद इन्होंने सबको, सबके लिए नॉर्मल कर दिया कि हर कोई अब इसे यूज कर सकता है। वरना पहले जो टीचर्स का इंटरफेस होता था ना, अच्छा इसमें इंटरफेस डिफरेंट भी होते हैं, स्टूडेंट का अलग होता है, टीचर का अलग होता है। ठीक है, जो हमने टीम ज्वाइन की हुई है वो भी बेसिकली टीचर्स की ही है। लेकिन अब सबके लिए इंटरफेस सेम भी हो गया। अच्छा, और इसके अलावा ये वाइट बोर्ड होता है, उसके ऊपर भी आप यूज कर सकते हो, वो मैं आपको बाद में ऑप्शन दिखाती हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। प्रोजेक्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे वो सारी फाइल्स होती हैं। इवन के कोई अगर डिजाइन आपने सिर्फ जस्ट ओपन किया है ना, वो यहाँ पे इस इंटरफेस पे ओपन हुआ है, वो भी आपके पास यहाँ प्रोजेक्ट के ऊपर सेव हो जाएगा। आपने एडिट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आपने जस्ट ओपन किया, ओपन करने के बाद क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास शो होगा। अच्छा, ये ऑप्शन बड़ा मजे का है। यहाँ पे एप्स है, एआई का एक वो भी है, फीचर भी है, वो यहीं पे है। अच्छा, एप्स में क्या होता है बेसिकली, आप, ये है टेक्स्ट टू इमेज, ये बहुत मजे का ऑप्शन है, ये भी मैं भी बताती हूँ। एप्स में ये होता है कि आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करवा के वहां से डाटा लेके आ सकते हैं। जैसे लाइक वीडियो वगैरह आपने कोई सर्च करनी है, वो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, और उसको आप यहाँ से इजीली सर्च करके वहां से डायरेक्ट इधर इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से ये जितनी भी एप्स आ रही हैं यहाँ पे, उनके साथ एज इट इज यही होता है। अगर आपने कोई इमोजी यहाँ पे इंपोर्ट करना है, ठीक है, और क्यूआर कोड बनाना है, ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे, ये जो एप्स हैं ये अवेलेबल है, जिनको आप यूज कर सकते हो। ड्रॉप बॉक्स से आप इमेजेस, गूगल ड्राइव से इमेजेस यहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी आ रही हैं। अब आ जाते हैं हम टेक्स्ट टू एआई पे। टेक्स्ट टू एआई पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, तो मुझे सिंपली जैसे हम नॉर्मल किसी भी एआई वेबसाइट पे जाके, ठीक है, या आप कह लें कि मिड जर्नी पे जाके हम कमांड देते हैं, हमने इसको कमांड देनी होती है, वो उसके मुताबिक हमें इमेजेस निकाल के दे देता है। ठीक है, लाइक आप कुछ भी कह लें, लोकेशन, कलर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या दूँ, क्या दूँ, क्या दूँ, क्या दूँ, हम दे देते हैं अब कैट। आगे आप प्रॉपर इसको, जैसे फॉर्मेट लिखा जाता है ना, वैसे भी लिख सकते हैं कि उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, आपको वो वेक्टर्स में चाहिए कि इमेजेस में चाहिए। ठीक है, आप ऐसे भी पूरा यानी कि फॉर्मेट दे सकते हो। ठीक है, ट्राई अगेन पे करके आप यहाँ पे, मतलब ये वो इमेजेस हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके लिए मुझे इमेजेस कहीं से भी नहीं मिल रही थी, तो वो यहाँ से एआई से ही क्रिएट की थी, फिर मैंने
वो बेसिकली एक रैबिट की स्टोरी थी जो कि एक स्कूल के लिए बनानी थी मुझे यहाँ पे। और उसके पीछे जो वॉइस थी वो भी एआई से जनरेट हुई भी थी। और जो उसके अंदर जितने भी ग्राफिक्स और इमेजेस यूज हुई और सीन प्रॉपर पूरे पूरे सीन जैसे स्टोरी के अंदर सीन्स है ना, कि वो रैबिट जाके जो है एलिफेंट से क्वेश्चन करता है फिर लाइन से करता है, तो इस तरह से वो पूरे पूरे सीन यहाँ पे भी मैंने टाइप किए थे और वो मैंने निकाले थे। ग्राफिक्स में भी कुछ निकले, कुछ इमेजेस में निकले, तो उसमें से जो ग्राफिक्स वाले थे वो ज्यादा बेहतर थे, वो फिर मैंने यूज किए। तो इस तरह से आप जो है इसके एआई के ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये रिसाइज, ये जो ऑप्शन बड़ा मजे का है। इसमें क्या होता है कि अब मुझे ये जो डिजाइन है, ठीक है, सपोज इसको नीचे वाले को हम क्लिक कर देते हैं फिलहाल। अब मुझे ये डिजाइन जो है किसी और साइज में चाहिए, एज इट इज यही डिजाइन मुझे किसी और साइज में चाहिए। मैं यहाँ पे रीसाइज पे जाऊंगी। रीसाइज पे जैसे ही हत्या की क्लिक करूंगी, इसका ओरिजिनल साइज आ रहा है हमारे पास। स्क्रॉल डाउन करूंगी, ये बाकी के डिजाइन जा रहे हैं, ठीक है। मुझे अब ये जो डिजाइन है वो चाहिए था इसमें किस डिजाइन में। डेस्कटॉप वॉलपेपर के, या कह लें मैगजीन कवर के साइज में चाहिए मुझे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद इसको कॉपी एंड रिसाइज। अगर मैं इधर रिसाइज पे क्लिक करती हूँ तो यहीं पे रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैं कॉपी एंड रिसाइज पे करती हूँ तो न्यू टैब के ऊपर ये ओपन होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, ये न्यू टैब में यही डिजाइन आएगा। बस इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। ठीक इस तरह से करना पड़ेगा कि इसकी जो पोजीशंस वगैरह है एलिमेंट्स की वो डिस्टर्ब हुई होंगी, उनको बस रीअलाइन करना पड़ेगा। एक और साइज में रिसाइज कर लेते हैं। तो मैं रील में कर लेती हूँ रिसाइज। ठीक है, ये देखें अब वही डिजाइन है एज इट इज। कंटेंट भी वही है, सब कुछ वही है। बस वो थोड़ी सी अलाइनमेंट उसकी खराब हो गई है। वो यहाँ से ओरिजिनल वाले से देख देख के जो है उसको किया जा सकता है। अब इसमें ये होता है कि ऑब्वियसली जो वो है डिजाइन वगैरह हैं वो साइज के हिसाब से हैं, टेम्पलेट साइज के हिसाब से हैं। ऐसा हमें कोई जो है पसंद आ जाता है टेम्पलेट जो कि उस साइज में नहीं होता। जैसे कि ये पोज करें कि ये मुझे डिजाइन पसंद आ जाता है, मैं कहती हूँ कि ये मैंने बनाना है। बट मैंने बनानी रील है इंस्टाग्राम के लिए या फेसबुक के लिए, तो मुझे ये टेम्पलेट रील के साइज में नहीं मिल रहा, तो मैं इसको रीसाइज कर सकती हूँ। बट फिर उसके बाद ये होगा कि मुझे इसको प्रॉपर अलाइन करना पड़ेगा सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके। जैसे कि लाइक इसको ऐसे ऊपर बढ़ाना होगा यहाँ से। इसको माउस भी मैं यूज करी और मुझे इसका माउस यूज करने की आदत नहीं, मैं यूज करती हूँ। ठीक है, इस तरह। ठीक है, इसको फिर हम इस तरह से रिसाइज कर लेते होते हैं जिस जैसे ओरिजिनल आ रहा होता है हमारे पास। ठीक है। ये अब मैंने जो है यहाँ पर कैनवा ओपन किया हुआ है। यहाँ पर ये मेरा पर्सनल अकाउंट शो कर रहा है जिसके आगे लिखा हुआ है फ्री, और ये मुझे कह रहा है आप बाय कर लो। जबकि मैं इसमें टीम वाला यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर टीम पे आपने क्लिक कर देना है। मोबाइल में भी जब आप जो है वो ज्वाइन कर लेंगे टीम, तो आपको कॉर्नर पे टीम वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा। उस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पर मैं टीम वाले ऑप्शन में आ चुका हूँ। जो कैनवा टीम वाला है मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। इसमें जितने भी प्रो ऑप्शन है वो सारे मैं फ्री में यूज़ कर सकता हूँ। और मैं क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा। एक तो है कि आप जो है बिल्कुल
स्टार्ट से जो है वो डिज़ाइन करें कुछ भी। एक है यहाँ पे जो कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, आप उनमें चले जाएं और वहाँ से आपको ये मुख्तलिफ यहाँ पे डिज़ाइंस के आइडियाज़ दे देंगे, आप वो डिज़ाइन कर लें। यहाँ पे कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स, कुछ चीज़ें आ जाएंगी, तो आप उसके हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल जो है वो स्टार्ट से डिज़ाइन करूँगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं आता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसका मैं चेंज कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से इसका दे देता हूँ, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। चलें इसको हम ब्लैक दे देता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर। उसके बाद आता हूँ यहाँ पे, मैं एक सिंपल सा पोस्टर आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, क्योंकि बाकी सारे डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप यहीं से आइडिया ले सकते हैं और उसके बाद यहीं से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आप उनकी इमेजेस चेंज कर सकते हैं, वो आप खुद आकर यहाँ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक नए सिरे से एक चीज़ मैं बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं एक अपनी तस्वीर लेकर आता हूँ, अपलोड वाले ऑप्शन में आता हूँ यहाँ पर, तो एक मैंने अपनी तस्वीर यहाँ पे अपलोड की हुई है। इसको मैं पिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ से इसका जितना हिस्सा मैंने इस्तेमाल करना है मैं वो यहाँ पर ले लेता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये तस्वीर, ये सिर्फ इतनी यहाँ पर शो हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया। अब पीछे बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर ब्लैक यूज़ किया हुआ है, तो अब ये और ब्लैक आपस में जो है इनको आपस में मर्ज करना है, तो उसके लिए मैं एलिमेंट्स में आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं ब्लैक ग्रेडियंट जो है वो सर्च कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से मेरे पास ग्राफिक्स से रिलेटेड ऑप्शन आ चुके हैं। इसको पहले तो मैं रोटेट करता हूँ यहाँ से और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। तो अब देखें ये तकरीबन, इसका साइज बढ़ा देते हैं। अब देखें तो यहाँ पे जो लाइन थी, जो दो चीज़ें हमें अलग अलग लग रही थी, वो अब तकरीबन काफ़ी हद तक कवर हो चुका है। बाकी यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल हैं, वो आप आकर यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई इमेज लगाना है किसी एक में, तो वो भी आप लगा सकते हैं। पिछली क्लास में आपको इनका पूरा ओवरव्यू दे दिया गया था कि फ्रेम्स क्या होते हैं हमारे पास। टेक्स्ट आपने लिखना है तो आप यहाँ से आकर लिख सकते हैं। यहाँ पर अब आप आकर देखें तो आप सेरिफ सर्च करेंगे तो सेरिफ फ़ॉन्ट आ जाएंगे आपके पास कुछ, ठीक है। और उसके बाद आप सैंस सेरिफ सर्च करेंगे तो सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। ये अब सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट हैं जिनके मुख्तलिफ स्टाइल यहाँ पे आपके पास आ चुके हैं। और उसके बाद अगर आप आ जाएं यहाँ पर, आप स्लैब सर्च कर लें तो उसके मुख्तलिफ फ़ॉन्ट यहाँ पर आ जाएंगे। और उसके बाद यही अगर आप कंप्रेस्ड सर्च कर लें तो फिर आपके पास कंप्रेस्ड फ़ॉन्ट जो एक दूसरे के करीब होते हैं, हाइट जिनकी ज़्यादा होती है, वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। मैं आता हूँ यहाँ से और मैं ले लेता हूँ कंप्रेस्ड फ़ॉन्ट, जो है ना मैं वो यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ जो है वो कंप्रेस्ड फ़ॉन्ट आ रहे हैं, तो उसमें से मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ये चलेंगे प्रो वर्जन है, ये वाला हम ले लेते हैं। ये मेरे पास आ गया। यहाँ से फिलहाल मैं इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ, आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं इसका साइज़। मैं 60 कर लेता हूँ तो 60 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप ग्रेडियंट कलर देना चाहते हैं वो देते हैं, मैं फ़िलहाल वाइट कलर देना चाहता हूँ तो मैंने वो दे दिया। या फिर पीछे ब्लैक है तो इसके साथ मैं येलो या फिर ऑरेंज का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। और उसके बाद यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ अपर केस, कि ये सारे जो फ़ॉन्ट है मेरे पास कैपिटल वर्ड्स में शो हों। मैं इधर लिख लेता हूँ लर्न, ठीक है। और उसके बाद मैं आता हूँ दोबारा यहाँ से, इसी की मैं लेता हूँ कॉपी, डुप्लीकेट करता हूँ इसको और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब इसमें जो मैंने मेन फोकस चीज़ रखनी है वो ये है कि लर्न SMM विद सदीकी। अब लर्न भी मुझे इतना ज़्यादा वाजह नहीं चाहिए, ठीक है, वो बिल्कुल छोटा सा आ जाए तो बहुत है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसका साइज़ में जाकर कर लेता हूँ 30, कि ठीक है हाँ ये इतना बहुत है। उसके बाद मैंने आकर यहाँ पे ये दिया, इसका जो कलर भी है वो मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ वाइट,
कि वाइट में शो। अब बाहर क्लिक करते हैं तो देखें ये एक आ गया, लर्न एसएमएम विद सदीकी। अब एसएमएम क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स है। उससे रिलेटेड अब मैं आ जाता हूँ यहाँ से एलिमेंट्स में, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सोशल मीडिया, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास मुख्तलिफ आइकन्स भी आ रहे हैं, मेरे पास इमेजेस भी आ रहे हैं। अब मेरी मर्ज़ी कि मैं जो है वो या तो आइकन्स यूज़ कर लूँ या फिर इमेज यूज़ कर लूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, चलें इमेज हमको यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे मैं इमेज फ्रेम लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस के फ्रेम आ चुके हैं, मैं सी ऑल करता हूँ। ये वो फ्रेम है जिनके अंदर हम कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इमेज इस वक्त लेना चाहूँगा यहाँ से, ये वाला मैं एक ले लेता हूँ। कि इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं एक इमेज यूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैं आकर इसको रख देता हूँ और उसके बाद मैं आ जाता हूँ दोबारा फोटोज़ में आ जाते हैं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया से रिलेटेड ये इमेज आ गया मेरे पास, इसको मैं पिक करता हूँ और इसके अंदर जो है वो ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, ये एक इस तरह से इमेज शो हो रहा है। तो इसको मैं जहाँ चाहूँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिलहाल ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं आता हूँ सोशल मीडिया, आइकन्स मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं लिख लेता हूँ सोशल मीडिया आइकन्स। फेसबुक आ गया मेरे पास, मेरे पास जो है वो लिंक्डइन आ गया। मैं सी ऑल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बल्कि ये एक हैंड भी बना हुआ है, ये हम यूज़ कर लें तो वो मेरे ख्याल से सारे ऑप्शन इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर मैं शेप की मदद से वाज़ेह कर रहा हूँ कि मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। या मैं इस शेप को यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं यहाँ से, इसको साइज बढ़ा दें, ठीक है। और इसका साइज भी मैंने क्या किया, बढ़ा दिया यहाँ से, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर अब एक तो टेक्स्ट आ गया मेरा और साथ में एक शेप भी मैंने यूज़ कर ली। अब नीचे मैंने देना है कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैं देता हूँ व्हाट्सएप आइकन। ये मेरे पास आ गया व्हाट्सएप का आइकन, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। इसका साइज़ मैं कम करता हूँ, इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद मुझे अब टेक्स्ट भी चाहिए, तो मैं इसी का एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ और इसका मैं यहाँ से साइज़ और भी कम कर दूंगा, क्योंकि एक ही साइज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें फ़ॉन्ट नहीं होने चाहिए, वो फिर डिस्टर्ब करते हैं। अब यहाँ पर इसको मैंने और भी कम कर दिया यहाँ पर, और इसी तरह इस आइकन का साइज़ भी मैंने कम कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रजिस्टर नाउ। और उसके बाद इसको हम पिक करके थोड़ा सा आगे ले आते हैं कि हमारी एक डिज़ाइन में रहे। अलाइनमेंट भी आपकी मैटर करती है कि आप किस तरह के अलाइनमेंट यूज़ कर रहे हैं। यही काम अगर मैं करूं कि मैं इसको जो है वो साइज इसका बढ़ा दूं और उसके बाद यहाँ से इसकी ओपेसिटी आकर मैं कम कर दूं, मतलब पीछे ये बिल्कुल हल्का सा नज़र आए कि यूं पता लगे हमें कि पीछे कोई इमेजेस वगैरह हैं, तो ये मेरे ख्याल से हाँ अब ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इसका साइज थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं और थोड़ी सी इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ से, कि नज़र आना चाहिए कि कुछ ना कुछ है यहाँ पर। ये इस तरह, ये अब बेस्ट है। अब इसमें क्या हुआ कि आइकन्स भी नज़र आ रहे हैं और मेरा टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है, तो मेरी दोनों ज़रूरियात यहाँ पे पूरी हो रही हैं। और वो बड़ी खूबसूरती से मैंने उसको क्या किया, पीछे बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर दिया। रजिस्टर नाउ पे आते हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप का मैंने बटन लगा दिया। अब मैंने लिखना है टेक्स्ट, तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ से, इसी में मैं जो है वो टेक्स्ट लिख लेता हूँ, इसी फ़ॉन्ट स्टाइल में।
क्योंकि इसमें वो जो नंबर है वो ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ +4477। ये मैंने लिख दिया नंबर, कि जिसने भी करना हो वो इस नंबर पर कांटेक्ट करे। अब जो मेरा यहाँ पर जो आइकन है वो टेक्स्ट से बड़ा है, तो इसको मैं और भी छोटा कर दूंगा थोड़ा सा, और इसका साइज हम कम कर देते हैं, ये इस तरह से। ठीक है। अब हमारा जो मेन फोकस पॉइंट है वो ये टेक्स्ट है कि SMM विद सिद्दीकी लर्न SMM, जो भी आएगा वो इसी पे ही देखेगा, फोकस करेगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना लोगो ऐड करना चाहते हैं, अपलोड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद अपलोड फाइल पे आएंगे। मैं यहाँ से जो वो डिजिटल हब का लोगो अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं वो लोगो यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ये लोगो है, अपलोड हो रहा है अभी, और ये अपलोड हो चुका है और ये मेरे पास आ चुका है। अब ये पीछे आ रहा है, तो इसके लिए आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। आप इसे फॉरवर्ड ला सकते हैं और बैकवर्ड लेके जा सकते हैं कि बिल्कुल फ़ॉन्ट्स के पीछे जा चुका है। मैं इसको फॉरवर्ड लेके आता हूँ कि फ़ॉन्ट के ऊपर होना चाहिए, ये ऊपर वाली लेयर है मुझे। और इसको उठाकर हम यहाँ पर रख देते हैं और इसका साइज मैं करता हूँ इतना। और उसके बाद इसको हम दोनों को पिक करके मैं ले आता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया। अब मजीद इसमें शेप्स वगैरह यूज करके आप कोई लाइन यूज कर लें। यहाँ पर मैं लाइन लिख के सर्च करता हूँ। ठीक है, एलिमेंट्स में तो कुछ लाइंस आ जाएंगी, स्टाइलिश लाइंस वगैरह आप इसमें इस्तेमाल करना चाहें, यूज़ करना चाहें, तो आप अपने इसको और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। वो आप पर है कि आप किस तरह के शेप्स वगैरह इसमें यूज़ करते हैं। अब ये देखें, एक बिल्कुल सिंपल सा अट्रैक्टिव लेकिन जो है वो मैंने यहाँ पर बना दिया इसमें, बल्कि क्योंकि पीछे हमारे पास इमेज आ रहा है, तो इसको आप सेंटर में ले आए यहाँ पर। तो ये अब कोई जगह आपको खाली अजीब सी भी नहीं लगेगी। इस तरह आप कोई पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें लोगो भी आ गया, मेरी बाकी चीज़ें भी आ गई। तो टेक्स्ट जितना कम होगा उतना आपका ज़्यादा जो पोस्टर है वो अट्रैक्टिव होगा। ये एक बिल्कुल सिंपल सा मैंने बनाया है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे था। अब इसको सेव आपने कैसे करना है, शेयर पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पे आप जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे, सिंपल आपने PNG सजेस्टेड है, आप JPG या PDF में भी कर सकते हैं। तो मैं PNG ही रहने देता हूँ यहाँ से, और उसके बाद मैं कर देता हूँ डाउनलोड पे क्लिक। साइज इसका 1080 बाय 1080 है। यहाँ से भी आप इसका साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं यही रहने देता हूँ और मैं कर देता हूँ इसको डाउनलोड। ये अब जो है ये इमेज मेरे पास डाउनलोड हो रहा है। ये आ गया मेरे पास डाउनलोड होकर, ये एक इमेज मेरे पास ओपन हो गया। तो इस तरह आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल नए सिरे से डिज़ाइन करके दिखाया। जब आप खुद डिज़ाइन करेंगे कुछ, तो फिर ये जो बने बनाए आपके पास टेम्पलेट्स हैं, इनको कस्टमाइज़ करना आपके लिए आसान रहता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको जो है वो टास्क दिए। आपका सबसे आखिरी टास्क क्या है? ठीक है, असाइनमेंट नंबर 4, कि आपने अपना कोई पोस्टर बनाना है। ठीक है, और इन सब के लिए आपने जो हैश टैग यूज़ करना है वो है मतलब कि जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, SMM बाय SD टास्क, ये आपका हो गया 3। तो इसी हैशटैग के साथ आपने असाइनमेंट नंबर 1, 2, 3 और 4 ये अलग अलग सबमिट करवानी है।